हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में शटडाउन हुक क्या होता है। हम जावा प्रोग्रामिंग में शटडाउन हुक का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे ताकि आप शटडाउन हुक का यूज बेटर तरीके से कर पाए। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए शटडाउन हुक को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शटडाउन हुक होता क्या है। एक्चुअली जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड रन टाइम नेम का एक क्लास होता है, उसके इनसाइड एट शटडाउन हुक नेम का एक मेथड होता है। इसके थ्रू आप अनस्टार्टेड थ्रेड क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और इन थ्रेड को जब जावा वर्चुअल मशीन शटडाउन होता है तो वो देखता है कि जितने भी अनस्टार्टेड थ्रेड है उनको रन नेम की मेथड को कॉल करके चला देता है। तो इस प्रोसेस को एक डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन है, जब वो शटडाउन हो रहा होता है तो वो देखता है कि कितने थ्रेड ऐसे हैं जो अनस्टार्टेड है। तो उन थ्रेड को ये क्या करता है, रन नेम की मेथड को इन्वोक करता है और उसके थ्रू उन सारे थ्रेड को चला देता है। लेकिन कब, जब जेवीएम शटडाउन हो जाता है तब, तो ऐसे थ्रेड को हुक कहा जाता है और इस प्रोसेस को शटडाउन हुक कहा जाता है। इसके लिए आप किस तरीके से हुक क्रिएट करेंगे, यानी कि ऐसे थ्रेड किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा रन टाइम नेम की क्लास से गेट रन टाइम नेम की मेथड को कॉल, और उसके बाद इसके ऑब्जेक्ट से फिर आपको एड शटडाउन हुक नेम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से आप शटडाउन हुक क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अनस्टार्टेड थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे के सारे जब जेवीएम शटडाउन हो जाता है उसके बाद चलते हैं, लेकिन चलाता इनको जेवीएम ही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको प्रोग्रामिंग के बेसिस पे आप किस तरीके से समझ सकते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने वैसा ही प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है जिस तरीके से मैं नॉर्मली अभी तक बनाते हुए आ रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल नहीं किया है, ये बात आपको ध्यान देना है। अगर मैं स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करता हूँ तो वो थ्रेड जो होता है ना, वो रजिस्टर्ड थ्रेड होता है, यानी कि स्टार्टेड थ्रेड होता है, यानी कि उसको आप खुद मतलब जो है क्रिएट कर रहे हैं स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल करके, यानी कि यूज़र खुद क्रिएट कर रहा है। तो वो एक तरीके से यूज़र थ्रेड हुआ, आप कह सकते हैं कि स्टार्टेड थ्रेड है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन शटडाउन हुक के थ्रू जितने भी थ्रेड आप क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे अनस्टार्टेड होंगे और उनको जेवीएम ही चलाएगा, लेकिन वो चलेंगे जब जेवीएम शटडाउन हो जाएगा उसके बाद। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट नेम की क्लास बनाया है और इनहेरिट किया है थ्रेड नेम की क्लास को, और रन नेम की मेथड को यहाँ पर ओवरराइट किया है और इसमें मैसेज प्रिंट करवाया है शटडाउन हुक टास्क कंप्लीटेड। ओके, इसके बाद जहाँ पर हमारा मेन मेथड है उसके इनसाइड मैंने रन टाइम नेम की क्लास से गेट रन टाइम नेम की मेथड को कॉल किया है। जब मैं ऐसा करता हूँ तो इससे मुझे रन टाइम नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो मैंने इसको रन टाइम के रेफरेंस में असाइन कर दिया। अब इस रेफरेंस का नेम है आर, इस आर से मैंने एड शटडाउन हुक नेम की मेथड को कॉल किया और इसके इनसाइड मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट डाल दिया। इससे क्या होगा, इस क्लास के लिए अनस्टार्टेड थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अभी अनस्टार्टेड है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये जो अनस्टार्टेड थ्रेड है तो होगा ये कि जब जेवीएम शटडाउन होगा तो वो देखेगा शटडाउन होते टाइम पे कि ऐसे कौन से थ्रेड है जो अनस्टार्टेड है। तो वो देखेगा कि जो टेस्ट नेम की क्लास है ना, इसके लिए जो थ्रेड बन रहा है वो अनस्टार्टेड है। अब वो अनस्टार्टेड है तो उसको वो क्या करेगा, उसके लिए रन नेम की मेथड को इन्वोक कर देगा। तो उससे होगा ये कि इसके लिए थ्रेड क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये जो अनस्टार्टेड थ्रेड है ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपने रन नेम की मेथड को ओवरराइट किया है तो ये वाला जो रन नेम का मेथड है ये चलेगा, और यहाँ पर जो आपने मैसेज प्रिंट करवाया है शटडाउन हुक टास्क कंप्लीटेड, ये प्रिंट होगा। लेकिन कब, ध्यान दें, जब जेवीएम शटडाउन हो जाएगा तब। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए मैंने यहाँ स्लीप मोड में डाला, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं इसको चलाऊंगा तो इतना फास्ट आउटपुट आपको मिलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 सेकंड के लिए रोक दिया है। अब इसके बीच में अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे तुरंत आउटपुट मिले तो मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा। जैसे CMD पे मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो मेरा जो थ्रेड है
यानी कि मेरा जो थ्रेड है वो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि जैसे ही कंट्रोल सी प्रेस करूँगा तो JVM जो है वो शट डाउन हो जाएगा और शट डाउन होने के बाद मेरा थ्रेड चल जाएगा। अब इसको है ना कंपाइल और रन करके देखते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। बहुत आसान है। सबसे पहले मैं कंपाइल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी क्लास का नेम है वो है शटडाउन हुक और फाइल का नेम भी यही है। तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ और कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ ऐसे रन करता हूँ। रन करने के बाद आप एक बार मैं जब इसे रन करूँगा ना तो मैं इसको पूरा इसके हिसाब से कंप्लीट होने दूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि एक बार ये अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट होगा तो 15 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो रन नेम का मेथड है ना ये चलेगा। पहले आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि आपका जो मेन है वो स्लीपिंग मोड में है। आप चाहें तो कंट्रोल सी प्रेस करें तो वो सीधे ही इसको चला देगा क्योंकि आपका JVM जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ओके, क्योंकि JVM के शट डाउन होने के बाद ही आपका जो रन नेम का मेथड है वो चल पाएगा, क्योंकि इसी प्रोसेस को शट डाउन हुक कहा जाता है। ओके, तो ऐसा कोई भी टास्क जब आपको कंप्लीट करवाना होता है कि JVM के शट डाउन होने के बाद चले तो फिर आप शट डाउन हुक का यूज़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 15 सेकंड का टाइम लगेगा। अभी केवल ये मैसेज आ रहा है, उसके बाद ही रन नेम का मेथड चलेगा। अभी 15 सेकंड रुक जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें 15 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं और आपका ये जो रन नेम का मेथड है वो चल चुका है। शट डाउन हुक टास्क कंप्लीटेड। अब अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल सी प्रेस करें तो तुरंत ही मतलब आपका JVM है वो बंद हो जाएगा, यानी कि शट डाउन हो जाएगा। तो उसके बाद वो चल जाएगा। तो एक बार और इसे मैं रन करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। देखिए जैसे मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया तो तुरंत JVM जो है वो शट डाउन हो गया और उसके बाद रन नेम का मेथड चल गया। तो इस लेक्चर के इनसाइट हमने बात किया शट डाउन हुक के बारे में कि शट डाउन हुक होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है प्रोग्रामिंग के इनसाइट। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।